तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल करे जा रहे उपचुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी, किस सीट पर किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, आज साफ हो जाएगा। मतगणना 8 बजे शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए बनाए गए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। गौरतलब है कि यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में कुल 88 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिनकी किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। बता दें, जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से 6 सीटों पर 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट पर एसपी जीती थी। तो फिलहाल आज किसके हाथ बाजी लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। 8 बजे से काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। इन सभी सीटों पर 3 तारीख को मतगणना शुरू हुई थी। तो आज दिन भर आपको सबसे सटीक नतीजे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखने को मिलेंगे। 88 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। 2017 की अगर बात की जाए तो 7 में से 6 सीटों पर कमल खिला था, यानी कि बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक मल्हानी सीट पर एसपी काबिज हुई थी। लेकिन आज क्या उलटफेर होता है, या स्थितियां पहले की तरह बनी रहती है, या फिर क्या नए समीकरण सामने निकल कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और 2022 से पहले इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी योगी सरकार की एक रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, उसका रिजल्ट आज खुलने जा रहा है। उस कामकाज को लेकर जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, या फिर बाकी पार्टियों को लेकर जनता कितनी सहज दिख रही है, कितनी एक्सेप्टेबल दिख रही है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज यहाँ पर नतीजों का फैसला हो जाएगा, क्योंकि मतपेटियां जो हैं वो आज खुलने जा रही है। 3 तारीख को जो जवाब थे वो सारे कह सकते हैं मतपेटियों में बंद हो चुके थे। आज यहां पर पता चलेगा कि जीत का सेहरा जो है वो किसके सर सजा है। और हर पार्टी ये दावा कर रही है कि उसकी जीत होगी इस उपचुनाव में। लेकिन 8 बजे के बाद जैसे जैसे मतपेटियां खुलना शुरू होगा, जैसे जैसे मतगणना शुरू हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे नतीजे जो हैं वो भी साफ हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जीत का सेहरा किसके सर सजता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव की ये 7 सीटें जो हैं वो किसको 2022 की जीत भी दिखाती भी नजर आ रही है। हालांकि 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 को लेकर ये भी कयास किए जा रहे हैं कि 2022 से जोड़कर इन्हें नहीं देखना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कुल मत प्रतिशत जो है वो कितना हुआ था। उपचुनाव 2017 की अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर 53.62% मतदान हुआ था, 63.90% मतदान। और उपचुनाव में किस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये भी हम आपको बता दें। ये बता दें आपको, नौगांव शादात की अगर बात की जाए तो यहां पर 61.50% मतदान हुआ था। इसके अलावा तमाम और सीटों की अगर हम बात करें और आगे बढ़े तो बुलंदशहर की सदर सीट पर 52.10% मतदान हुआ। इसके अलावा टुंडला भी सीट है जिस पर उपचुनाव पर मत डाले गए 3 तारीख को। टुंडला सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर 54% मतदान हुआ। इसके अलावा बांगरमऊ में 50.59% मतदान हुआ। और मौजूदा स्थिति भी हम आपको लगातार बताएंगे। यहां पर ये बता दें आपको, बीजेपी 304, एसपी 48, बीएसपी 18 मौजूदा विधानसभा स्थिति हम आपको बता रहे हैं यहां पर। इसके अलावा एसबीएसपी 4, निषाद पार्टी 1, आरएलजी 1। तो ये विधानसभा की मौजूदा स्थिति हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी 18, अपना दल 9, कांग्रेस 7। ये मौजूदा स्थिति लगातार हम आपको बता रहे हैं। मत प्रतिशत जो है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कितना मत प्रतिशत जो है, जब 3 तारीख को यहाँ पर जनता ने अपना मत का इस्तेमाल किया उस वक्त यहाँ पर किस किस सीट पर कितना मत प्रतिशत पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि आज जो है वो नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। तो मल्हानी सीट की अगर बात की जाए जो कि एसपी की सीट है, यानी कि एसपी से यहाँ पर विधायक काबिज है, यहां पर 56.65% मतदान हुआ। देवरिया की अगर बात की जाए तो देवरिया में 51.05% मतदान हुआ। तो ये आपको परसेंटेज भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं इन 7 सीटों का, किस सीट पर कितना मत प्रतिशत जो है यहां पर डाला गया है। ये बता दें आपको, ये जो 7 सीटें हैं इसमें नौगांव शादात में 61.50, बुलंदशहर में 52.10, टुंडला में 54, बंगरमऊ में 50.59। इसके अलावा घाटमपुर में 49.42, देवरिया में 51.05, मल्हनी में 56.65% मतदान डाला गया, यानी कि लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन आज नतीजे जो हैं वो खुलने की बारी, यानी कि किसको कितना जनता पसंद कर रही है, जनता के मन में कौन कितना बसपा है, ये आज देखने वाली बात होगी जब नतीजे 8 बजे के बाद खुलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि मतपेटियां
खुलती हुई नजर आएंगी। तो लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम आगे भी दिखा रहे हैं। जो 7 सीटें हैं उन पर मत प्रतिशत 3 तारीख को जब लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो कितना मत प्रतिशत यहां पर हुआ। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और नौगांव, शादात, बुलंदशहर, टुंडला सीट पर उपचुनाव हुए। ये वो सीटें जहां पर वोट डाले गए, यानी कि लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बांगरमऊ, घाटमपुर, देवरिया, मल्हनी सीट, ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुआ। 2017 की बात की जाए तो 7 में से 6 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जौनपुर की मल्हनी सीट पर एसपी ने जीत अपनी दर्ज कराई थी।